महाराष्ट्रातील ताज्या आणि महत्त्वपूर्ण बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या रॉयल मीडिया न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। खासदारांच्या निलंबनावर चंद्रशेखर आझाद यांनी भाष्य केलं आहे। देशात हुकुमशाही भाजपाने चालवली आहे। देशात पुन्हा तेच कायदे करण्यात येतील जे दलितांना कुठलेही अधिकार राहणार नाहीत। त्यामुळे विरोधी पक्ष आणि संघर्ष करणाऱ्या पक्षाला मतदान करा आणि भाजपाला रोखा असा संदेश चंद्रशेखर आझाद यांनी भीमा कोरेगाव येथे दिला। काल ते भीमा कोरेगाव स्तंभाला अभिवादन करण्यासाठी आले होते। हर साल बढ़ रहा है। आज मुझे कई स्टेट के लोग यहाँ मिले, यूपी के भी, बंगाल तक के लोग जो है, तेलंगाना के लोग भी आए हैं। धीरे धीरे जागृति बढ़ रही है, लोग तैयार हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कही गई बातों के पीछे पहरेदारी देने के लिए खड़े हो गए। और मैं समझता हूँ, मुझे बड़ी खुशी है कि लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं, लेकिन आज के बाद क्या, ये एक बड़ा सवाल है। आज के बाद क्या करेंगे? 364 दिन क्या करना है? जब तक हम यहाँ आके और यहाँ से कुछ सीख के नहीं जाएंगे और बाबा साहब के विचारों पर नहीं चलेंगे, तब तक यहाँ आने का फायदा क्या है? तो हम यहाँ इसलिए आते हैं क्योंकि बाबा साहब ने एक हमसे आह्वान किया था कि यहाँ अपने आओ, पुरखों को याद करो। लेकिन आप एक बार महसूस करो कि हम अभी क्या मना रहे हैं, शौर्य दिवस, क्योंकि हमारे पुरखे कुछ करके गए थे गुलामी से आज़ादी के लिए। हम क्या कर रहे हैं? देश को तो दोबारा गुलाम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह से भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग इस देश को गुलाम बनाने के लिए लगे हुए हैं, कि देश के सरकारी इंस्टीट्यूशन खत्म कर रहे हैं, कि देश के लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। 140 से ज्यादा एमपी जो है सदन के, उनको निलंबित कर दिया गया है अपनी मर्जी से कानून पास करने के। तो ये भी तो लोकतंत्र की हत्या है। बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग फिर इसमें चुप क्यों हैं? इसलिए मैं यहाँ से इस धरती से आग्रह करूंगा, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज समय है कि एकजुट होकर हमें राज सत्ता भाजपा छीनने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो नारा यही है कि भाई हम यहाँ से मिलकर नारा दें कि आगे बढ़े, आप विपक्ष को, संघर्ष करने वाले लोगों को वोट दो और भाजपा को रोको। क्योंकि अगर भाजपा नहीं रुकी तो वो दिन दूर नहीं कि संविधान खत्म करके देश में पुनः वही कानून लागू कर दिए जाएंगे जिसमें दलित, पिछड़े, आदिवासी, जो बहुजन समाज के लोग, कमजोर वर्ग, उनको अधिकार नहीं रहेंगे। सर 2024 में मीडिया पे भी प्रतिबंध हो गया। मीडिया क्या न्यूज चलाएगी, क्या नहीं चलाएगी, मीडिया क्या लिखेगी, इसमें भी पैरा हो गया है। ये सब आरएसएस और भाजपा के राज में हो रहा है। इस आरएसएस भाजपा के राज को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। जितने अम्बेडकरवादी यहाँ हैं और जो देश दुनिया में रहे, उन सबसे मेरी ये अपील है कि अगर वास्तविकता में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मुझे मेरे मरने के बाद मरा हुआ मत समझना, जब तक संविधान जिंदा मैं जिंदा हूँ। आज उस संविधान को बचाने के लिए एकजुट हों, अपनी जिम्मेदारी समझे और संविधान विरोधी ताकतों को जड़ से उखाड़ करके इसकी तैयारी करें। जितने लोग आज यहाँ हैं, अगर इतने लोग सड़क पे निकल के कह दें, इस ईवीएम से लोग डर रहे हैं कि हम इस ईवीएम को बैन करवाना चाहते, तो ईवीएम एक दिन में बैन हो जाएगी। क्योंकि मेरा भोला समाज है, ये यहाँ आके अभिवादन करता है, लेकिन अपने महापुरुषों के रास्ते पे नहीं चलता। जिस संघर्ष के रास्ते पे आए इतने लोग, उस दिन देश की तस्वीर बदल। आप महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार के साथ जाने वाले हो? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का हर जगह से उनका विरोध और वो लोग सत्ता से लेते। ये यहाँ की सरकार भी उन्होंने कैसे बनी आपने देखा ना, तोड़ के, खरीद के, लोकतंत्र की हत्या करके, डरा के, सीबीआईडी इनकम टैक्स का दुरुपयोग करके, यही ऐसे ही तो बनाई ना। जनता उनके साथ नहीं है। जनता तो आप बहुत सारे स्टेटमेंट के खिलाफ है, लेकिन जिस तरह उन्होंने मध्य प्रदेश में तोड़ के सरकार में, जिस तरह उन्होंने तेलंगाना में तमाम जगह प्रयास किए, आज भी वो लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जनता समझ रही है, महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, किसानों की समस्या मुद्दा है, नौजवानों की समस्या मुद्दा है, महिलाओं पर अत्याचार मुद्दा है, नौजवानों के लिए रोजगार, स्वाभिमान सम्मान का जीवन मुद्दा है। इन पे हमें चर्चा करनी पड़ेगी। और जो देश के धन को लूट के भाजपा, आरएसएस के लोग भाग रहे हैं, उन पे हमें चर्चा करनी पड़ेगी। जो प्रधानमंत्री ने झूठे वादे किए, उन पे हमें चर्चा करनी पड़ेगी। और जो पाबंदियां लग रही है अधिकारों पे, उस पे हमें चर्चा करनी पड़ेगी। तब जाके जनता जागरूक। महाराष्ट्रातील ताज्या आणि महत्त्वपूर्ण बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या रॉयल मीडिया न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।